हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। राइट, सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हमें मोशन इन प्लेन के इक्वेशन डिराइव करने हैं। राइट, चलिए थ्योरी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किसे कहते हैं। अ बॉडी इज said to be moving with constant acceleration when its velocity vector covers same velocity in same interval of time राइट। देखिए, कभी भी जब कोई बॉडी सेम वेलोसिटी कवर करेगी, राइट, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे क्या कहेंगे हम, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे। राइट, ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। चलिए, सबसे पहले हम डिराइव करेंगे वेलोसिटी वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए, सबसे पहले हम यहां पे लेते हैं लेट एट टाइम t इक्वल टू 0 velocity is v naught, right? At time t equal to t, velocity is v, right? Then देखिए एक्सेलरेशन, ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। राइट, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे लिए क्या होगा, देखिए यहां पर इट इज v माइनस वी नॉट बाई टी माइनस 0। देखिए यहां पर दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम इंटरवल t, दिस इज द वेलोसिटी एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड। तो यहां पर हमने क्या लिखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। राइट, तब यहां पर क्या होगा ये इक्वेशन, दिस विल बी v माइनस वी नॉट बाई टी इज इक्वल टू वेलोसिटी a, राइट, वेलोसिटी a। राइट, अब आप यहां पे इक्वेशन को टर्न कर लीजिए, तो इक्वेशन कैसा दिखेगा आपको, दिस इक्वेशन विल बी लाइक इट इज at इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट। राइट, अब इस फॉर्म में v को सब्जेक्ट बना लिए, तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस at, ये फॉर्म हमें मिलेगा, v इक्वल टू वी नॉट प्लस at। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट, इसके कंपोनेंट फॉर्म लिखें, तो इन कंपोनेंट फॉर्म देखिए कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगा, इट इज vx इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। इसी तरह y कंपोनेंट vy इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। तो ये हुए इसके कंपोनेंट। राइट, चलिए, तो पहला इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया है। आपको ये इक्वेशन याद रखना है, लेट इट बी इक्वेशन 1। राइट, v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। क्लियर। चलिए, सेकेंड इक्वेशन हम डिराइव करेंगे पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लेते हैं हम लोग। नाउ वी राइट हियर b, पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। राइट, पोजीशन वेक्टर फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ले लेते हैं यहां पे। कंसिडर पार्टिकल हैविंग
पोजीशन वेक्टर that is r0 and r at time interval t equal to 0 and t equal to t। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कंसिडर किया है, at time t equal to 0 we have this position vector and at time t equal to t we have this position vector, right। चलिए अब एक इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, हमें पता है ऑलरेडी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। ठीक है, अभी आपको पता है एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, आपके पास दो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है प्लस फाइनल वेलोसिटी v है, उन दोनों का एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2, ये होगा ना। अब टाइम इंटरवल क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम इज t माइनस इनिशियल टाइम इज 0, सो इट इज t ओनली। ये फॉर्म हो गया आपके लिए डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपके लिए यहां पर वेक्टर r। ठीक है, राइट। इस वेक्टर r को आप क्या लिख सकते हैं, इट इज r माइनस r0 भी लिख सकते हैं, वेक्टर r माइनस r0। आपके पास दो पोजीशन है देखिए डिस्प्लेसमेंट की, तो ये आपके लिए डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होगा। चलिए अभी v का इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी डिराइव कर रखा है वो इक्वेशन यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो v0 प्लस दिस विल बी हियर v0 प्लस 80, ये फॉर्म होगा होल डिवाइड बाय आप ऐसे लिख दीजिए डिवाइड बाय 2 इंटू टी। चलिए ये वैल्यू मैंने कैसे सब्स्टिट्यूट की है, फ्रॉम इक्वेशन 1, आपको याद होगा इक्वेशन 1 दैट इज v इक्वल टू v0 प्लस 80, ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था, उसके ऊपर से ये हमने लिखा है। ठीक है, अब आप यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए मैं यहां पर साइड पर सॉल्व कर रहा हूं इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, दिस इज r माइनस r0 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए v0 प्लस v0 है ना, तो ट्वाइस v0 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 मतलब सिंपली v0 आ जाएगा, बाहर t है वो भी साथ में आ जाएगा, तो इट इज v0t, राइट। इसी तरह से डिनोमिनेटर का 2 इन 80 के पास भी आएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ at स्क्वायर। देखिए ये फॉर्म मिलेगा मुझे इस पर से। अब आप यहां पर पोजीशन वेक्टर को सब्जेक्ट बना लीजिए, तो क्या होगा, वेक्टर r इज इक्वल टू r0 प्लस v0t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ये फॉर्म आपको यहां पर मिला, राइट, ये फॉर्म आपको यहां पर मिला। ठीक है, चलिए इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, इन कंपोनेंट फॉर्म सपोज x कंपोनेंट में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू x0 प्लस v0 xt प्लस हाफ ऑफ axt, ये फॉर्म आएगा। इसी तरह y कंपोनेंट में लिखेंगे तो y इज इक्वल टू y0 प्लस क्या होगा, v0 yt प्लस हाफ ऑफ ayt। तो यहां पर मुझे कंपोनेंट फॉर्म भी मिल गया, राइट। चलिए इसी तरह अब हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए थर्ड इक्वेशन को डिराइव करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं। चलिए तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन से पता होगा, तो यहां पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू v0 प्लस 80 था, राइट। अब इस पर से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं v माइनस v0 इज इक्वल टू 80, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो मान लीजिए इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन 2, ठीक है। और मैं यहां पर साइड पर लिख लेता हूं सपोज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी, राइट, इनटू टाइम इंटरवल, राइट, ये हो गया। अब आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, दिस इज वेक्टर r माइनस r0, ये फॉर्म है आपके पास। एवरेज वेलोसिटी क्या है, इट इज v प्लस v0 प्लस v, राइट, बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी है आपकी, ठीक है।
इनटू क्या है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या है आपके पास, t है, देख लीजिए। तब यहां पर आप क्या करेंगे, आप इसे सब्जेक्ट बना लीजिए। तो यहां पर v0 प्लस v बाई 2, या इसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो v0 प्लस v इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, r माइनस आर नॉट, ट्वाइस ऑफ r माइनस आर नॉट होल बाई t। ये फॉर्म हो जाएगा। देखिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, कुछ इस तरह से, राइट। मान लीजिए अब इसे आप इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। 2 तो यहां दे रखा है ऑलरेडी, तो इसे 3 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखेंगे यहां पर मुझे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मिला हुआ है, तो मैं दोनों इक्वेशंस में डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। दिस इज v माइनस वी नॉट, यहां पर v दो डॉट प्रोडक्ट है दो के बीच में, v नॉट और v प्लस वी नॉट, v प्लस वी नॉट इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर, देखिए 8t, राइट, डॉट यहां पर क्या होगा, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ r माइनस आर नॉट होल्ड बाई टी। अब आपको क्या कैंसिल होता दिख रहा है, देखिए यहां पर टी कैंसिल्ड हो गया, राइट। और ये दोनों एक इक्वेशन के फॉर्म बन गए, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से ये इक्वेशन क्या बना, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू यहां पर क्या मिला आपको, दिस इज ट्वाइस ऑफ ए आर माइनस आर नॉट, मिल गया ना इक्वेशन। देखिए तो ये हुआ आपके लिए वेलोसिटी इक्वेशन। फिर से देखिए दूसरा फॉर्म है जहां पर एक्सेलरेशन फॉर्म आपको मिल रहा है, राइट। इसी फॉर्म को मैं कुछ दूसरी तरह से लिखूं तो दिस इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल प्लस ट्वाइस ऑफ ए आर माइनस आर नॉट, राइट। ये फॉर्म आपके लिए यहां पर तैयार हुआ, ठीक है। थैंक यू।